सुनो नई बहू भागवन। सास ने कहा, सुनो नई बहू, आज तुम्हारी शादी की पहली रात है, तो एक बात तुम गौर से सुन लो। घर में बहुत सारे मेहमान हैं, तो एक बात याद रखना कि कमरे से बाहर कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हमारे घर के मर्द कभी कभी गुस्से में हाथ भी उठा देते हैं, तो भी तुम सहन कर लेना। सुनैना हैरानी से अपनी सास का चेहरा देखने लगी, तो सुमन जी ने उसे समझाते हुए कहा, बड़ी बहू ने तो अपनी सुहाग रात में हमारी नाक कटवा दी थी, लेकिन तुम्हें मेरा बेटा चाहे कितना भी पीड़ा पहुँचाए, तुम चीखना मत। सास की बात सुनकर, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई खरीदी हुई चीज़ नहीं जिसके साथ तुम मनमाना व्यवहार करो। मेरी भी कुछ भावनाएं हैं और इच्छाएं हैं, समझे। पत्नी के दिल पर कैसे राज किया जाता है। रवि ने जैसे ही उसका घूंघट खींचा ना चाहा, उसने तड़के से जोरदार तमाचा पति के चेहरे पर जड़ दिया और कहने लगी, मुझे तमीज़ से पेश आना। अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो पत्नी को भी सम्मान देना सीखो, वरना। सुनैना भारी भरकम लहंगे और गहनों के भार तले पसीने से भीग चुकी थी, फिर भी एक के बाद एक रस्में निभाते जा रही थी। उसका शरीर टूटता जा रहा था, मगर न जाने किसी अनजानी शक्ति के कारण वो फिर भी चुपचाप इतने सारे रिश्तेदारों से घिरी बैठी हुई थी। आज सबकी बातों और नज़रों की केंद्र बिंदु वही तो थी। आखिर आज वह दुल्हन जो थी, वैसे तो वह पलक झुकाए हुए बैठी थी, मगर फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर नज़र उसे ही निहार रही है। इसलिए वो और भी सावधान होकर बैठी हुई थी। बीच बीच में घूंघट के आड़ से आसपास भी नज़र घुमा लेती थी। सुनैना बहुत सारी रस्मों के बाद बहुत थक गई हुई थी। ससुराल में उसका पहला दिन था। गृह प्रवेश की समय से ही वो अपनी सास सुमन जी को देखी रही थी। उसकी सास को लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी, मांग में मोती सी लाल रंग की सिंदूर की रेखा और माथे पर बड़ी सी लाल रंग की बिंदिया। पान का बीड़ा चबाते हुए वो सारी रस्मों के लिए निर्देश देती जा रही थी। कुल मिलाकर उसे सास का व्यक्तित्व बहुत रौबदार लगा। वह किसी को भी डपट कर कुछ बोल दे रही थी, लेकिन सुनैना की जेठानी संगीता बहुत कोमल स्वभाव की थी और सुनैना से बहुत प्यार से बात कर रही थी। सुनैना को उसके साथ बहुत सहज महसूस हो रहा था। शाम को उसे सजने के लिए पार्लर वाली आई थी। पार्लर वाली चली गई तो उसकी सास और जेठानी उसके कमरे में
आई। वो दोनों उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आई थी। जब सुनैना चाय पीने लगी तभी उसकी सास ने कहा, सुनो नई बहू, आज तुम्हारी शादी की पहली रात है, तो एक बात तुम गौर से सुन लो। घर में बहुत सारे मेहमान हैं, तो एक बात याद रखना कि कमरे से बाहर कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हमारे घर के मर्द कभी कभी गुस्से में हाथ भी उठा देते हैं, तो भी तुम सहन कर लेना। सुनैना हैरानी से अपनी सास का चेहरा देखने लगी, तो सुमन जी ने उसे समझाते हुए कहा, बड़ी बहू ने तो अपनी सुहाग रात में हमारी नाक कटवा दी थी, लेकिन तुम्हें मेरा बेटा चाहिए कि इतनी भी पीड़ा पहुँचाए। तुम चीखना मत। सास की बात सुनकर सुनैना स्तब्ध से सास का चेहरा ही देखती रह गई। उसकी जेठानी के चेहरे पर एक उदासी से तैर गई। शादी की पहली रात उसके पति ने शराब के नशे में इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था कि वह आज तक उस रात को याद करती है तो उसकी आँखों में अपनी आप ही पानी आ जाता है। खैर, बाद में तो धीरे धीरे उसने पति को समझा बुझाकर सही रास्ते पर ना ला दिया, लेकिन सास के मुँह से उसे रात की बात सुनकर एक बार फिर वो दहल उठी। कहीं नाजुक सी दिखने वाली सुनैना के साथ रवि ने कोई घटिया हरकत कर दी तो पता नहीं या बेचारी सहन कर पाएगी या नहीं। अपनी नई बहू की सीख देकर कमरे से निकल गई। तब संगीता ने अपनी आँखों से आंसू पोंछते हुए कहा, सुनो सुनैना, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वह सुनैना को उसके कमरे तक छोड़कर वहाँ से चली गई। अब इसके आगे का सफ़र सुनैना को ही तो तय करना था। फिर नई बहू कमरे में गई तो उसने देखा कि कमरे की सजावट बहुत ख़ास तरीके से की गई थी। गुलाब और चमेली के खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। लेकिन फिर भी सास की बातें सुनने के बाद अब सुनैना को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह सोच रही थी कि उसने शादी के बाद एक हमसफ़र पाया है या एक ऐसा इंसान जो सिर्फ दर्द देना जानता है। अगर रवि ने कुछ ऐसा वैसा किया तो आगे क्या करना है, यही सब उसे सोच रही थी। तभी रवि ने कमरे में प्रवेश किया। सुनैना खड़ी ही थी। वह झट से पीछे पलट कर देखने लगी। रवि लड़खड़ाते हुए कदमों से उसके पास आया। दूर से शराब की बदबू आ रही थी। सुनैना का दिल जोरों से
धड़कने लगा कि पता नहीं अब यह क्या करेगा। रवि सीधे उसके पास गया, उसके कंधे को पकड़कर फिर कुछ कहे सुनो से बिस्तर पर ढकेल दिया। सुनैना इस बात के लिए तैयार नहीं थी। वह उठने की कोशिश करने लगी तो रवि उसे पर हावी होने लगा और लड़खड़ाते हुए बोलने लगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। इस तरह उठकर भागने की कोशिश क्यों कर रही हो? अब सारी जिंदगी तुम्हें मेरी खुशी का ख्याल ही तो करना है। सुनैना किसी तरह उठ खड़ी हुई और रवि को पीछे ढकेलते हुए बोली कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई खरीदी हुई चीज नहीं जिसके साथ तुम मनमानी व्यवहार करो। मेरी भी कुछ भावनाएं और इच्छाएं हैं, समझे? पति के दिल पर कैसे राज किया जाता है, पत्नी के मन में कैसे जगह बनाई जाती है, यह तुम्हें नहीं पता क्या? जो तुमने ऐसी घटिया हरकत करने पर उतर आए हो। मैंने तो सोचा था कि शादी की पहली रात हम एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन तुम तो आते ही अधिकार जताने की बात करने लगी। क्या तुम्हें अपनी फर्ज के बारे में कुछ पता है? रवि गुस्से में कहने लगा, इस वक्त मैं लेक्चर सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम पर आज लगाम लगाना कर नहीं रख पाया तो जिंदगी भर तुम्हारा पलड़ा ही भारी रहेगा। इसलिए आज मैं तुम्हारी कोई बकवास सुनने वाला नहीं हूँ। इसलिए अपने यह नखरे अपने पास ही रखो। बोलते हुए नशे के मारे उसकी जुबान भी उसका साथ नहीं दे रही थी। सुनैना को गुस्सा भी आ रहा था और उसकी बेतुकी बातें सुनकर और झूलती हुई काया देखकर हंसी भी आ रही थी। रवि ने आगे बढ़ते हुए कहा कि तुमने शादी किस लिए की है? मुझे यह सब लेक्चर सुनाने के लिए? तुम्हें पता नहीं, शादी की पहली रात बात नहीं करते। अब तो सुनैना को समझ आने लगा कि उसकी सास उसे क्या समझा रही थी, लेकिन वह भी कोई कमज़ोर लड़की नहीं थी जो दर्द झेल ले। रवि ने जैसे ही उसका घूंघट खींचना चाहा, उसने तड़ाके से एक जोरदार तमाचा पति के चेहरे पर जड़ दिया और कहने लगी, मुझे तमीज से पेश आना। अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो पत्नी को भी सम्मान देना सीखो।
वरना यह रिश्ते मैं खुद के लिए बोझ नहीं बनने दूंगी। मैं सीधे पुलिस के पास जाऊंगी और कंप्लेन घरेलू हिंसा का केस कर दूंगी। तमाचा पड़ते ही रवि बौखला गया और जब उसे यह समझ में आ गया कि उसकी पत्नी ने शादी की पहली ही रात उससे पर हाथ उठा दिया है तो वह गुस्से में आग बबूला हो उठा और कहने लगा, अब तक तो मैं तमीज़ से पेश आ रहा था, लेकिन आज देख मैं तुझे कैसा सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर वह जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो सुनैना ने उसकी कलाई को पकड़कर मोड़ दिया, जिसके कारण उसे इतना ज़ोर से दर्द हुआ कि उसकी चीख निकल गई। सुनैना कहने लगी, अगर तुम्हें एक आदर्श पति की तरह रहना है तो हम तुम्हारा नशा उतारने के बाद कल बात करेंगे, वरना मुझे यह रिश्ता ख़त्म करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। रवि के तो होश ही उड़ गए। उसने अपनी पसंद की खूबसूरत लड़की से शादी की थी। वह तो शादी के बाद से ही 7वें आसमान में उड़ रहा था कि आज वह कितना खूबसूरत लड़की को अपनी पत्नी बना चुका है। लेकिन सुनैना का यह रूप भी होगा उसने नहीं सोचा था। वह गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, प्लीज़ इस कमरे से बाहर यह सब बातें मत जाने देना, वरना समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आगे से तुमसे कभी दुर्व्यवहार नहीं करूँगा। यह सुनकर सुनैना मुस्कुरा उठी। रवि कहने लगा कि शराब के नशे में और दोस्त के द्वारा भड़काने पर मैं थोड़ा बहक गया था, इसलिए मुझे गड़बड़ी हो गई। सुनैना ने कहा, आज तुम शराब के नशे में थे और यह पहली बार है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन आगे से शराब पीकर मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। फिर रवि को उसने छोड़ दिया। तब बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। संगीता जी अपने बेटे की चीख सुनकर भागती हुई चली आई थी। बाहर लोगों में भी कानाफूसी शुरू हो गई। सुनैना ने जाकर दरवाज़ा खोला तो संगीता जी घबराई हुई थी। कमरे में आई और कहने लगी, क्या हुआ रवि, तुम चीख क्यों रहे थे? रवि सकपका गया। उसे कुछ समझ नहीं आया तो सुनैना ने धीरे से अपनी सास के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मम्मी जी, आपने अपने बेटे को नहीं समझाया था कि शादी की पहली रात को उसकी चीख कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। आप बताइए, आपके रिश्तेदार आपके बेटे के बारे में क्या सोचेंगे? इतना कहकर वह मुंह मूंद करके हंसने लगी। संगीता जी ने
उसे गुस्से में घूर कर देखा। तब तक रवि बोल पड़ा, अरे माँ, कुछ नहीं हुआ। वह देखो न, दूध गिलास गिर गया। दूध थोड़ा गर्म था, इसलिए मेरी चीख निकल गई। रवि ने कमरे में हुई संघर्ष के दौरान गिरे हुए दूध से गिलास की ओर उंगली से इशारा किया, लेकिन संगीता जी बहू की चेहरे के भाव भंगिका देखकर समझ गई कि जरूर बहू ने ही कुछ किया होगा। मगर फिर भी घर में इतने सारे मेहमान थे तो वह आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। इसलिए उसने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुम लोग आराम कर लो। फिर वह बाहर आई और उन्होंने बताया कि रवि का हाथ दूध से जल गया, इसलिए उसकी चीख निकल गई थी। ऐसी वैसी कोई बात नहीं, आप लोग भी आराम कीजिए। संगीता जी रात भर सोचती रह गई कि आखिर नई बहू ने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से उसके बेटे की चीख निकल गई। इधर सुनैना हल्के फुल्के कपड़े पहनकर निश्चिंत होकर सो गई। उसने शादी की पहली ही रात अपनी सास और अपने पति को यह जता दिया कि वह गलत आने वालों में बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को उसने सम्मान चाहिए तो बदले में उससे सम्मान देना होगा। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।